आज हम लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब शुरू में लिखने की शुरुआत हुई थी तो पेंसिल का आविष्कार किया गया था और पेंसिल से ही लिखा जाता था। लेकिन आज का समय कुछ अलग है। आज हम पेंसिल के बजाय पेन से ज़्यादा लिखने के इच्छुक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हमने पढ़ना शुरू किया था तब शुरू में हमें पेंसिल के साथ ही लिखना सिखाया जाता था, क्योंकि पेन का लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता और अगर हम पेंसिल से लिखते हैं तो बाद में मिटाकर दोबारा भी लिख सकते हैं। इससे हम अपनी गलती ठीक कर सकते हैं। लेकिन पेन से अगर हमें लिखने में कोई गलती हुई तो वह गलती ठीक नहीं की जा सकती और पेंसिल हमारे लिए पेन के मुकाबले चलाना भी आसान होती है। तो यह बात आपने भी कभी सोची होगी कि जिस पेंसिल हम इस्तेमाल करते हैं यह कहाँ से आई और कैसे इसको जाना जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि पेंसिल का इतिहास बहुत पुराना है। आज से बहुत समय पहले पेंसिल का आविष्कार किया गया था, लेकिन इसके अंदर समय के साथ बदलाव कर दिए गए और आज जो पेंसिल हमें प्राप्त होती है वह बहुत समय पहले की ही बनाई पेंसिल का एक रूप माना जाता है। और हमारे जीवन में पेंसिल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि किसी भी आदमी को पढ़ लिख कर बड़ा बनाने में पेंसिल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पेंसिल शब्द को लैटिन भाषा के शब्द पेंसिलस से लिया गया है। पेंसिलस का मतलब पूंछ होता है। पहले के ज़माने में या बहुत समय पहले जानवरों के पूंछ के बाल के ब्रश बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लगभग 1564 में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आया था, जिसके कारण वहाँ पर बहुत से पेड़ उखड़ गए और उसमें बहुत बड़ा पेड़ भी गिर गया था। वहाँ पर जब तूफान के बाद बकरियों के चरवाहे आए तो उस चरवाहे ने देखा कि इस पेड़ की जड़ों को बहुत सारा काला पदार्थ लगा हुआ है। सबसे पहले तो उसने उस काले पदार्थ को कोयला सोचा, फिर उसने उस काले पदार्थ को जलाने की सोची। तब उसने उसका काले पदार्थ को जलाया तो वह कोयले की भांति जल नहीं रहा था। उस समय उसने उसे काले पदार्थ का नाम दिया और बाद में उसका नाम ग्रेफाइट रखा गया। इस ग्रेफाइट को बकरियों के ऊपर निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इंग्लैंड के बाज़ार में ग्रेफाइट को कागज़ में रखकर भेजा जाता था। 16वीं शताब्दी के अंत में लोगों ने इस ग्रेफाइट से लिखना शुरू कर दिया, लेकिन ग्रेफाइट इतना ज़्यादा नरम और नाजुक था कि इसे लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इसलिए फिर उस ग्रेफाइट को एक धागे के अंदर बांधकर लिखना शुरू कर दिया गया। 1560 में सबसे पहले इटालियन लोगों ने पेंसिल बनाने के लिए जूनिपर नाम के एक पेड़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस पेड़ की लकड़ी को काटकर उसके टुकड़े के अंदर छेद करके ग्रेफाइट को इसके अंदर भर दिया और इसके अंदर ग्रेफाइट को चिपका दिया जाता था। फिर लगभग 1660 में जर्मनी में लकड़ी के टुकड़ों को लेकर पेंसिल को बनाना शुरू किया गया था और वे लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर और इसके बीच ग्रेफाइट को रखकर चिपका देते थे। और फिर इसके बाद 1790 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद इंग्लैंड ने फ्रांस के लिए ग्रेफाइट को बंद कर दिया और इस ग्रेफाइट को बैन करने के बाद ग्रेफाइट की कमी होने लगी। फ्रांस के मिनिस्टर ने कमांडर और साइंटिस्ट निकोलस जाक कोंटे को इसका कोई सुझाव ढूंढने को कहा। कुछ दिनों की खोज और छानबीन के बाद निकोलस ने एक दिन पानी के अंदर चिकनी मिट्टी और ग्रेफाइट को मिलाया और उसका एक मिश्रण बनाया। उस मिश्रण को सूखने के लिए धूप में अंदर रख दिया। अगर यह मिश्रण सूख जाता तो इसको फिर भट्टी के अंदर जलाते। इसी समय पर निकोलस ने एक और चीज़ देखी। चिकनी मिट्टी को कम ज़्यादा करने पर पेंसिल में लिखने में कुछ फ़र्क आ रहा है और वहाँ से एच और HB जैसे पेंसिल बनाने की शुरुआत हुई। 1795 में इस आविष्कार का पेटेंट निकोलस जाक कोंटे को मिला और 19वीं शताब्दी में पेंसिल के साथ रबड़ को भी लगाना शुरू कर दिया गया और उस रबड़ को पेंसिल के साथ लगाने के बाद उस पेंसिल से लिखी हुई चीज़ को मिटाना भी आसान हो गया। इसके लिए दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो दोनों काम एक साथ करने के लिए पेंसिल के ऊपर रबड़ लगा दिया गया। तो वहाँ से पेंसिल की शुरुआत हुई और इस समय में भी पेंसिल का इस्तेमाल होता आ रहा है। 1795 में पेंसिल के बनने शुरू हो जाने के बाद इसके अंदर बहुत से बदलाव किए गए हैं और आज के समय में हमारे सामने बहुत ही अलग अलग तरह की पेंसिल आती है। इनमें मुख्य रूप से हमारे सामने 6H 2B HB जैसी पेंसिल हमें बाज़ार में मिलती है। क्या आप H और B का मतलब जानते हैं कि पेंसिल में H और B का क्या मतलब होता है? शायद आप इसका मतलब नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि H का मतलब हार्ड है और B का मतलब ब्लैक होता है, इसलिए पेंसिल को HB पेंसिल कहा जाता है।
तो कैसा लगा आपको पेंसिल का आविष्कार और इतिहास के बारे में जरूर बताइए। धन्यवाद।